टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आत्मनिर्भर भैया, मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुसार टिकटॉक और उनके जीजा साली लाइकी और वीगो को भी उनके साथ ही लपेट के तड़ी पार कर दिया गया है। और उनके तड़ी पार हो जाने के बाद एक बार फिर हमारे भारत देश में वायरस का खतरा मंडराने का डर है, क्योंकि वायरस के असली डॉक्टर तो टिकटॉक पर ही बैठे थे 6-6 साल का मॉस्को की पढ़ाई करके। जी हाँ, मेरे बाबू को कोरोना हो गया। हाँ बेबी, आप सही कर दो ना मुझे प्लीज। लुको बाबू, मैं भी चेक कर देती हूँ। छू छू कलोना छू, भाग जा मेरे बाबू के पीछे। तो चाइना से दूरी बनाएं, स्वदेशी अपनाएं और 1.5 आंख वाले बाबा जी के दवा से काम चलाएं। टिकटॉक के चले जाने के बाद भारत की जनता के मन में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अब क्या करेंगे एक्स टिकटॉक ही। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए खुद दीपक कलाल के चेले आसाराम देव की गुफा से लाइव टीवी पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हाँ जी, दीपक कलाल के फेमस चेले, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी जनता को खुलकर बताइए कि आखिर टिकटॉक के चले जाने के बाद आप क्या करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है ना कि टिकटॉक बैन हो गया तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम बेरोजगार हो चुके हैं, हम कमा नहीं सकते, एक्सक्यूज मी, वी आर अ टिकटॉकर और हम कोई भी काम करेंगे ना उससे पैसा हम कमा सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे पैसे कमा सकते हैं। ओके, बंद कर। ये कोई लंडी खा रहा है, ये कोई लंडी खा रहा है। यार, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। लाइव टीवी पर ये सब कोई दिखाता है। ओफ, मेरी गलती थी कि मैंने इनको लाइव टीवी पर आने का मौका दिया। मैं माफी चाहूंगा आपसे यार। हमारे यूट्यूब चैनल को दूषित कर दिया इन लोगों ने। अरे कोई गंगा जल लेके आओ रे, छिड़को रे इधर। तो भैया, तुम्हारी कब्र तो हम लोगों ने उसी दिन खोदना शुरू कर दिया था जिस दिन तुम लोग हमारे एरिया में आके हमारा ही रोजगार छीनने की बात करने लगे थे। अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। एक तो वैसे ही हमारे भारत देश में बेरोजगारी हद से ज्यादा है, और जो भी थोड़े बहुत रोजगार यूट्यूब पर मौजूद थे उसका भी तुम रोजगार छीनने की बात कर रहे थे। यार, इतना बढ़िया चल रहा था, तुम भी फेम कमा रहे थे, हम भी फेम कमा रहे थे, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा था, लेकिन नौकरी खाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। सीधा दिल पर लगता है रे ऐसी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब झूठी चाली निकलनी चाहिए तुझे मैं से। तेरे बाप को भूल गया, वीडियो नहीं बनाना जो भी आज का। टिकटॉक तो बचा नहीं, अब वीडियो कहां से बनाएंगे भाऊ। अच्छा भाऊ, मैंने सुना कि आप एक ऐप लॉन्च कर रहे हो, टपाटप नाम का। अरे नहीं भाई, बाप है हम लोग तेरे, समझा? देख भाई, रोस्टिंग कम्युनिटी का काम था रोस्ट करने का। उन लोगों ने सिर्फ क्रिंज कंटेंट को रोस्ट किया, तो क्या जरूरत थी पंगे लेने की यार, बताओ। पूरा का पूरा टिकटॉक क्रिंज कंटेंट से ही भरा है, ये बात तो तुम भी जानते हो। बहुत गर्मी लग रही है यार। तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम हॉट है ना। अबे थर्मामीटर कहाँ है मेरा? थर्मामीटर लेके आ तो इनकी नापे इनकी गर्मी, हॉटनेस। चकला पे बिठा दे। तो गांव क्या कर रहा है? गांव सर वैसे देखता रहा तमाशा। तो हिजड़ों का देश है ना तब। गांव अगर शांत है तो ये मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? क्या हुआ? आप केवल इस वीडियो को शेयर करिए, उसके तक खबर पहुंच जाएगी, या सीएम तक ये खबर पहुंचे। क्या हो रहा है?
देखा, ये सब सिखा रहे थे युवा पीढ़ी को। माँ बाप भी पूछते होंगे, बेटा क्या बना रहा है? पप्पा मैं तो टिकटॉक बना रहा हूँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, बना ले टिकटॉक। साले टिकटॉक के नाम पे सब कांड कर डालते थे। कहाँ जा रही है युवा पीढ़ी? और तुम और मैं यानी हम दोनों अकेले में चुपके से आज रात को 1 बजे के बाद बिस्तर पे एक दूसरे को SMS करेंगे। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोचेंगे, सोचा था कुछ तो करेंगे। भेड़ चोत बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी जी। टिकटॉक बंद हो गया कि बच्चे तुम्हारी आईडी ना खोल पाए। झंडू बामसी तो दिमाग लगा रही हो कि बच्चे आईडी खोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या चीज थी यार। युवा पीढ़ी की सोच को बर्बाद करके रख दिया था टिकटॉक ने। देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, मिलिए मेरी नई गर्लफ्रेंड से। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? नहीं ये मजाक हो रहा है। यार ये सब देख के जलन होती थी हमें। टिकटॉक बैन के पीछे कुमारों का भी बहुत बड़ा हाथ है, आप नहीं समझ सकते हो। जितने भी सिंगल पसली घूम रहे हैं ना मेरे जैसे इंडिया में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है टिकटॉक को बैन कराने में। क्यों ना रहे, सारे के सारे तो ये लेके चले जा रहे थे। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। और हाँ यार मतलब मैं बोलता